नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों लगातार मैं आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा रहा हूं, जो कि आपका अपकमिंग ग्रुप डी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपका जो एमटीएस है, सभी एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, इसलिए मैं लगातार इसे कंटिन्यू करूँगा और टिल द एग्जामिनेशन आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। डेली बेसिस पे आप लगातार सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले के 2 भाग जो आपको नहीं मिले हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है और प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्टडी इन दी ऑफिशियल के नाम से है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके उसे डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ई बुक बनाया है सबसे बेहतरीन। देखिए, आप लोग को स्टैटिक जीके एंड जीके कवर करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने 70 से ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं, जितने भी हैं। इससे बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा। बस लेके आप फटाफट रिवीजन कीजिए, एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में है। आप लगातार उसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और इसका टॉपिक भी मैं चैनल पे कवर करा रहा हूँ, तो धीरे धीरे चैनल पे भी कवर होता रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन है धर्म सभा की स्थापना इन सभी ऑप्शनों में से किसके द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा, धर्म सभा की दोस्तों स्थापना किया था राधाकांत देव ने। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार जितने भी संगठन हैं और उनके संस्थापक, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, दोस्तों ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। यंग बंगाल की स्थापना दोस्तों किसने की, तो हेनरी जो कि डेरेजियो के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने की, आनंद मोहन। एंड भारत संघ की स्थापना किसने की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये जो महत्वपूर्ण संगठन और इनके संस्थापक हैं, आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे और आप इसे पीडीएफ से याद कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे मैं आपको वो भी अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मेची नदी किसकी सहायक नदी है। नदियों का उद्गम, उनकी लंबाई, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और जो सहायक नदियां हैं वो बार बार पूछता है। तो मेची नदी दोस्तों महानंदा की सहायक नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यमुना नदी है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी लंबाई कितनी है। दोस्तों यमुना नदी की जो लंबाई है ये है 1376 किलोमीटर की। महानदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो ये सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। और दोस्तों ये है आपका 858। और अलकनंदा यही है, अलकनंदा भागीरथी के मिलन के बाद गंगा का निर्माण होता है, आपको पता है। इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 195 किलोमीटर की है, याद रखिएगा। ठीक है, महानदी को दोस्तों एक राज्य का शोक कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सा राज्य है जिसका शोक कहते हैं महानदी को। और भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो इसी नदी पर है, उसी स्टेट में है, बताइए कौन सा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राइडर कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया। जी हाँ दोस्तों, यू हैव 4 ऑप्शंस। तो राइडर कप दोस्तों 2021 का खिताब जीता गया किसके द्वारा, तो ये अमेरिका के द्वारा जीता गया। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके रिसेंट परीक्षा में पूछा था कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो कौन से नंबर के हैं। ठीक है, तो वो 46वें नंबर के हैं। बहुत सारे लोगों ने 49 आंसर किया था। 49वें नंबर की कमला हैरिस हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे संविधान में अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है, अगर आपसे पूछा जाएगा, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं प्लस आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये दोनों अमेरिका से ही लिया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन दोस्तों है कि पूना पैक्ट किसके संबंध में हुआ था, मुस्लिम वर्गों के संबंध में, दलितों के संबंध में, जनरल वर्गों या फिर निम्न वर्गों में। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार आया भी हुआ है। दोस्तों पूना पैक्ट जो हुआ था ये दलित वर्गों के संबंध में हुआ था। ये कब हुआ था, ये दोस्तों हुआ था आपका सन 1932 में, पुणे के यरोदा जेल में, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके पहले आपका 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता, और शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च सन 1931 में ही, याद रखिएगा। अगर इसके पहले आप जाएंगे तो 1930 में दोस्तों दांडी यात्रा इन्होंने किया था।
कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। 1931 में ही गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये पूरा सेशन देखिएगा, डेली बेसिस पे देखिए, आपको बहुत कुछ मैं रिवाइज करवाता हूं और आपको याद भी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहाँ पे आपके पास कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। समानता का अधिकार दोस्तों जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। इसी में दोस्तों एक आर्टिकल है अनटचेबिलिटी, जिसे बोलते हैं छुआछूत। तो आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल नंबर 12 से 35 इसके बीच में मैंने आपको यही बताया, ये कहाँ से लिया गया है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, इसी के बीच में ये आपका आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 21A एजुकेशन का राइट है। ठीक है, 51A ये कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है आपसे आर्टिकल रिलेटेड पूछेगा। वैसे भी मैं आर्टिकल आपको लगातार बताता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 75 में क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। आर्टिकल नंबर 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 124 में क्या है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है। और आर्टिकल नंबर 368 में दोस्तों क्या है? तो आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस मनाया गया 2021 में। कब मनाया गया ये? तो ये सितंबर के महीने मनाया गया। जो खाद्य हानि, जो खाना खाते समय जो नुकसान है और बहुत सारे नुकसान है, इसकी जागरूकता के लिए स्पेशली जो ये दिवस मनाया गया। सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये 29 सितंबर को मनाया गया, सितंबर के महीने में। अच्छा, अब देखिए सितंबर का महीना है बड़ा खास, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये 8 सितंबर को मनाते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये भी 8 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षा को हमले से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 सितंबर को। यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 11 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 सितंबर को। और हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। तो ये सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बीकाजी कामा ने सन 1907 में कहां पर भारतीय झंडा सबसे पहले फहराया? ना कब फहराया था? याद रखिएगा 1907 में। यह भी प्रश्न आपका बन चुका है बहुत बार, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ये फहराया था, बी इज द राइट आंसर, जर्मनी में। क्या वो झंडा आज के वर्तमान झंडे के जैसा था? बिल्कुल नहीं। आज का जो वर्तमान झंडा है, इसका रेशियो आपसे काफी बार पूछा है कि इसका रेशियो क्या है। दोस्तों इसका जो हमारा इंडियन फ्लैग है, इसका जो रेशियो है ये है 3:2 का। और इसे बनाया किसने है? तो इसे पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, और इसे ऐड किया गया था, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। 22 जुलाई सन 1947 को इंडियन फ्लैग को ऐड किया गया था। अच्छा, जर्मनी ऑप्शन में है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे संविधान में इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352, 356, 360, 3 प्रकार के इमरजेंसी के प्रावधान है, कहां से लिया गया है? तो ये देखिए जर्मनी से ही लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की भाषा, ये कहां से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए दबा के, एंड जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जापान ने सबसे पहले जब परमाणु बम गिराया था 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त। क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे। अब देखिए, जो हिरोशिमा पे गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे 9 तारीख को गिरा था उसका नाम था फैट मैन। बहुत बार उस नाम को भी पूछा जाता है कि उनका नाम क्या था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर, एकदम मैं आपको डेली बेसिस पे रिवाइज कराता रहूंगा। कलराज मिश्रा के द्वारा
यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। कलराज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। और ये है कौन? तो ये तत्कालिक राजस्थान के गवर्नर हैं, ठीक है। कलराज मिश्रा, अशोक गहलोत उस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्रभाषा पुस्तक लिखा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कमेंट करके बताइए, बहुत आसान है। और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं आप लोग कमेंट जरूर किया करें, आपके रिवीजन के लिए है। योजना आयोग दोस्तों कब बना? 2 प्रकार के प्रश्न योजना आयोग से आपसे पूछता है। योजना आयोग कब बना? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। देखिए, योजना आयोग को बनाया गया था 1950 में और इसे लॉन्च किया गया था 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, इसकी जगह पर आ गया NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी सन 1915। इसके तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा इसके CEO कौन है, तो ये हैं अमिताभ कांत, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, इस बार का भी 2021 का भी बताऊंगा, 20 का भी बताऊंगा, 19 का भी बताऊंगा, 18 का भी बताऊंगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया था वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है। अगर एकदम लेटेस्ट आपसे पूछा जाएगा तो दामोदर मौजे को दिया गया है 2021 में। नीलमणि फूकन को दिया गया था, कब दिया गया था? 2020 में। अकितम को दिया गया था 2019 में। अमिताभ घोष को दिया गया था 2018 में। एंड कृष्णा सोबती को दिया गया था 2017 में। तो ये 5 नाम याद रखिएगा क्योंकि ये जीके के सेक्शन से क्वेश्चन बनता है और आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं कौन? देखिए, प्रमुख नहीं है ये, उप प्रमुख है ना। विवेक राम चौधरी जो है ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ये प्रमुख हैं, लेकिन ये उप प्रमुख पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका संदीप सिंह को बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट और विवेक राम चौधरी जो हैं ये हैं प्रेसिडेंट भारतीय वायुसेना के। आर्मी के अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है तो इनका नाम भी आपको पता होगा, ये हैं मनोज पांडे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा नेवी का कौन है तो ये हैं आर हरि कुमार। और अगर आपसे पूछा जाएगा एयरफोर्स के कौन है तो एयरफोर्स के हैं विवेक राम चौधरी। एयरफोर्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो 8 अक्टूबर याद रखिएगा। आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाते हैं। एंड नेवी दिवस आपसे पूछा जाएगा तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस भी मनाते हैं। तो ये सारी चीजें भी याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट मैं आपको जीके के टॉपिक वाइज में ये कवर करा दूंगा। पहली महिला, पहली पुरुष, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, ये सारी चीजें पूछता है तो मैं जल्दी ही इसको भी कवर कर दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम फातिमा बीबी। ये देखिए हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? ठीक है, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अंतः पर्वतीय पठार है, ठीक है। अंतः पर्वतीय पठार जो कि तिब्बत का पठार है। एक नदी निकलती है जो कि WB का शोक कहलाती है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दामोदर नदी, जो वेस्ट बंगाल का शोक है। आपको बताना है कमेंट करके कि ये किस पठार से निकलती है, क्योंकि ये भी एक पठार से ही निकलती है, तो कौन से पठार से निकलती है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन जो था वो शीर्ष पे था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये थे मुकेश अंबानी। अपडेटेड 2021 में
देखिए हुरून लिस्ट में कौन टॉप में था भारत की तरफ से, तो ये थे मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके परीक्षा में खेल से संबंधित प्रश्न, ट्रॉफियों संबंधित प्रश्न, खेलों में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड से संबंधित प्रश्न पूछेगा, जो मैं लगातार लेता रहूंगा जिससे कि आपको याद होता रहेगा। तो हॉकी से इनका संबंध है, ठीक है। कौन सा है दोस्तों? रंगास्वामी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा कंफ्यूजिंग कि संतोष जो आपका ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है ना? संतोष ट्रॉफी। चलिए इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आंसर इसका। देखिए ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया है? बहुत आसान प्रश्न है। ब्रह्मोस जो प्रक्षेपास्त्र है ये भारत और चाइना के द्वारा मिलकर बनाया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रसिया, जापान, अमेरिका, यहाँ पे सारे ऑप्शन है। देखिए बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछता है कि देश और उसके जो अंतरिक्ष स्टेशन है, जो एक तरीके से हमारा है, जो इस पे उनकी जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। लाइक रूस का कौन सा है? तो रूस का है रॉसकॉसमॉस, ठीक है। जापान का कौन है? तो जापान का है जाक्सा। चाइना का कौन सा है? तो चाइना का है CNSA। और अमेरिका का कौन सा है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा एक प्राइवेट एजेंसी भी है इनके पास, एलन मस्क वाली, SpaceX। भारत का कौन सा हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नए चीफ बने हैं S सोमनाथ, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम था पद्मजा चंद्र, जिनको सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, इसके MD एंड CEO के रूप में चुना गया है, जिनका नाम क्या है? पद्मजा चंद्र। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, रथ मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? रथ मंदिर जो है दोस्तों, जी हाँ, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसको बनवाया गया था महेंद्र वर्मन के द्वारा। महेंद्र वर्मन के द्वारा, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या कहते हैं आप लोग? गलत है ये। रथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था कि महेंद्र वर्मन के द्वारा बनवाया गया था? बताइएगा ना, कमेंट कीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है इसका, कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी राज्य की स्थापना दोस्तों हुई थी सन 1347 में। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो था इतिहास के प्रमुख युद्ध। देखा आप लोगों ने? इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं किसके किसके बीच में हुआ है, कौन जीता कौन हारा, कब हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देखिएगा, इससे प्रश्न निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? जी हाँ दोस्तों, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गूगल द्वारा कहां पर अपना गूगल क्लाउड क्षेत्र जो कि स्थापित किया जाएगा? तो गूगल क्लाउड क्षेत्र जो स्थापित करेगा वो करेगा नई दिल्ली में। देखिए वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें बेंगलोर में होती हैं या फिर नई दिल्ली में होती है, ठीक है। मैक्सिमम स्टार्टअप जो था पहले बेंगलोर में था, लेकिन दिल्ली ने पिछाड़ दिया। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो होते हैं वो अब दिल्ली में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, फुल फॉर्म से है EPROM। इसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ये दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म है वो तो है ही, बाकी आपका यहाँ पे दिख गया, ठीक है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है? तो नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है। और मणिपुर के CM कौन है? N वीरेन सिंह। फिर से चुनाव हुआ था और फिर से ये बने हैं। उत्तराखंड के पुष्कर धामी, असम के हेमंत विश्वा शर्मा, केरला के पिनाराई विजयन। 7 सिस्टर के राज्यों में एक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखते हो, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्या है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल
जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लाता रहूंगा। इसका तीसरा भाग था जिसमें मैं पूरी प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जाए। तो इस सेशन को आप डेली बेसिस पे पूरा देखा करिए, आप बहुत कुछ रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, क्या इसे टिल द एग्जामिनेशन चलाया जाए, आप ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत सारे वीडियोज़ लगातार मैं चैनल पर डाल रहा हूँ कि परीक्षा के लिए, जो निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एज ऑलवेज इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग पहले ही कर देते हैं आते ही। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक छोटा सा घंटा होगा बेल आइकन, उसको परमानेंट ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल पे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। एंड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने नहीं लिया है तो आप उसे लेके भी अपने प्रिपरेशन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।